गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 नंबर का मैप आता है, मानचित्र आता है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। आज का जो मानचित्र है वो है इटली से संबंधित, इटली के जो नगर राज्य हैं और वो भी कब के, जब इटली में सर्वप्रथम जो है नवजागरण या पुनर्जागरण जो है आया था। पुनर्जागरण की स्थिति क्या थी कि इटली ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पर यूरोप के बहुत सारे जो विद्वान थे वो इटली में ही रहने लगे किन्हीं कारणों से, क्योंकि उनको उनके हिसाब से वहाँ पर जो है वो वातावरण जो है वो तैयार किया गया इटली में और वहाँ पर नई जागृति, नए विचार आए। उस नए विचारों के कारण क्या हुआ, वहाँ पे एक नई जागृति आई। इवन जो आपका धार्मिक रहती है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था उस समय, तो 11वीं शताब्दी में धार्मिकता के नाम पर भी क्वेश्चन जो है राइज होने लगे कि यदि आप कोई पत्र बेचते हैं धार्मिकता के नाम पर और ये कहते हैं कि इस पर आप जो है इसको खरीदने के पश्चात सीधे स्वर्ग में जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन मार्क होने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये गलत है। तो इसे कहा गया पुनर्जागरण। ठीक है, तो ये स्थिति सबसे पहले कहाँ आई थी, इटली में। तो इटली में पुनर्जागरण आया, उसके लिए जो विभिन्न नगर थे और वहाँ का जो वैभव था या वहाँ का जो प्रगति थी वो काफ़ी जो है वो आता है पुनर्जागरण में। तो उनसे संबंधित जो मुख्य 7 जो नगर है उनको आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आता है पादुआ। अब पादुआ की विशेषता क्या थी, पादुआ जो जगह थी वो इटली में इस जगह के ऊपर पड़ती है। पादुआ क्या था कि ये एक प्रसिद्ध नगर था और 11वीं शताब्दी में यहाँ पर एक विश्वविद्यालय, 11वीं आज 21वीं शताब्दी चले लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक विधि शास्त्र का जो है वो बड़ा केंद्र बन गया था, विश्वविद्यालय स्थापित था हायर एजुकेशन के लिए लोग जो यहाँ पर आते थे। ठीक है, दूसरा जो था वो वेनिस। वेनिस इसके साथ ही पड़ता है यहाँ पर, ये वहाँ की जो बंदरगाह है, प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो वहाँ पर व्यापारिक एक केंद्र था, तो लोग व्यापार करने के लिए भी आते थे और इस प्रकार से एक जो विद्वानता का एक केंद्र भी स्थापित हो गया। तो कला और भवन निर्माण कला, अगर आप जाएं घूमने के लिए तो वहाँ पे उस समय की बहुत सुंदर जो कृतियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वेनिस शहर। फिर आता है रोम। रोम लगभग यहाँ पर पड़ता है इटली के। तो रोम जो है वो आपने पढ़ा होगा, अपने रोमन साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों पर फैला था, यूरोप में, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, इन जगह के ऊपर बहुत बड़ा साम्राज्य जो स्थापित था। तो रोम अपने आप में एक बड़ा वैभव था और रोम जो है की बात आती है तो पश्चिमी सभ्यता की जन्मस्थली भी से कहा जाता है। पश्चिम सभ्यता यूरोप में जो सभ्यता फली फूली, आज जो विश्व की सबसे नंबर 1 सभ्यता मानी जाती है, तो उसका जन्म भी कहाँ सबसे पहले हुआ, इटली में ही हुआ था। और वो रोम नामक जगह जो आज जो है ये इटली की राजधानी का नाम है रोम। क्लियर हो गया। उसके बाद था मंटुआ। तो मंटुआ यहाँ जैसे स्थित है, तो मंटुआ क्या है, ये 3 नदियों द्वारा घिरा हुआ एक नगर है और यहाँ पर एक स्त्री जो अपनी कला और भवन निर्माण कला के लिए जानी जाती है, तो उस स्त्री का नाम था इजाबेला दी इस्ते। इजाबेला दी इस्ते, तो इसके लिए भी ये प्रमुख और उसने जो है भवन निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया। मंटुआ इसके लिए जो है वो फेमस है। फिर आता है फ्लोरेंस, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। फ्लोरेंस जो है वो इटली का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध नगर था और इस इटली के पुनर्जागरण की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो इस फ्लोरेंस ने ही निभाई थी। ठीक है, तो फ्लोरेंस जो है लगभग यहाँ पर पड़ता है। फिर फ्लोरेंस के बाद आता है बोलोनिया। ये बोलोनिया भी एक ऐसा नगर था 11वीं शताब्दी का जहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित था, विधि का ही, जैसे पादुआ में था। ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर बोलोनिया की बात करें तो बोलोनिया लगभग यहाँ पड़ता है फ्लोरेंस के ऊपरी तरफ को। और सिसिली जो है, ये भाग जो सिसिली का है जो एक बहुत बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिसिली में जो है उस समय जो है ये प्लर्मो की राजधानी हुआ करती थी। ये जो नगर था ये साहित्य और भवन और भव्य चर्च, ये चर्च होगा यहाँ पर, चर्च, बड़े बड़े चर्च जो है बनाए गए थे, तो सिसिली में जो इसके लिए प्रसिद्ध था। क्लियर है। तो अब हम जो है मानचित्र में इसको भरेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये आपका इटली का मानचित्र इसी तरह से आपको नज़दीक करके जो है दिया होगा। और इटली जो है, जहाँ तक बात करें, बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर इटली बनता है, लेकिन इसमें मोटे मोटे तौर पर जो 2 बड़े द्वीप जो है सामने नज़र आते हैं, एक तो सिसिली पड़ता है और दूसरा सार्डिनिया जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इसके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, अलग से है। कोर्सिका जो है देश है, कोर्सिका देश है। तो आपको भौगोलिक परिस्थिति का सबसे पहले पता होना चाहिए। ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, मेडिटेरियन के सी में ये बसा हुआ देश है इटली। और अगर आपने
फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में सुना होगा, तो जर्मनी और इटली 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 में मोसोलिनी जो है यहाँ पर जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा करते हैं, और इसका खामियाजा बाद में प्लस जो आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है वो, क्योंकि अत्यधिक राष्ट्रवाद उतना कर ही होना चाहिए जिससे दूसरे राष्ट्रों को हानि ना हो। अगर आप अपने ही राष्ट्र को लेके चलते हैं तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हिटलर और मुसोलिनी, तो मुसोलिनी जो है इटली से संबंधित है, तो इसलिए भी आपने याद रखना। अब करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने भरना है, यहाँ चलते हैं इस कर्व के ऊपर, ठीक है। ये जो कर्व है, राइट साइड का जो कर्व है, इसका अगर हम सेंटर लें तो सेंटर ये लें तो ये सेंटर ही आपका आएगा, और ये होगा वहाँ पे जो मैंने कहा था कि वहाँ की बंदरगाह वेनिस, ठीक है जी। वेनिस शहर जो अपनी भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध था। वेनिस के साथ ही पादुआ, जिसे विधि की जो है 11वीं शताब्दी में वहाँ पर क्या था, विश्वविद्यालय, तो पादुआ बिल्कुल इसके साथ ही आपने लगाना है निशान, तो ये होगा पादुआ। क्लियर हो गया, इस तरफ को जाना है और ये पादुआ के बाद अब हम बात करेंगे, वो करेंगे फ्लोरेंस की। तो फ्लोरेंस के लिए क्या करना है, इसका और इसका जो हाफ करना, और हाफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और आपका यहाँ पर लगेगा, और ये आपका फ्लोरेंस। क्लियर हो गया, इसका हाफ याद रखना पड़ेगा, ये निशान कर लीजिए और इससे इस साइड को चलिए, तो आपका ये हाफ से थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, फ्लोरेंस की बात करें और पादुआ की बात करें, तो इसका आधा यहाँ पर बनता है, आधे से थोड़ा सा और ऊपर चलाइए, और लेफ्ट साइड को रहना है थोड़ा सा। लेफ्ट साइड को जब जाएंगे तो ये आपकी जो जगह पड़ी, इस जगह का नाम है ब्लोनिया, ठीक है। यहाँ पर भी विश्वविद्यालय स्थापित था विधि का, ठीक है, ब्लोनिया। अब ब्लोनिया के बाद जो है आगे हम चलेंगे, जितना यहाँ से डिस्टेंस है इनके बीच में, ब्लोनिया और पादुआ के बीच में, उतना ही यहाँ से दूरी पर जो है आपने एक और निशान लगाना है, और इस जगह का नाम जो है वह मंटुआ, जो 3 नदियों से घिरा हुआ नगर था मंटुआ, जहाँ पर जो है किस्तरी ने, इजाबेला दी इस्ते, याद रखना, इसने शासन जो है किया था मंटुआ के ऊपर, और उसने भवन निर्माण कला में बहुत जो समय प्रगति करी थी अपने राज्य में। क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ के पश्चात, अब आ जाते हैं रोम। अगर रोम की बात करें तो रोम के लिए क्या हो, कितनों के 1 2 3 4 5 हो गए। अब आते हैं हम जो है रोम के लिए। तो रोम में जो क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा हम करते हैं तो लगभग यहाँ पर ये बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने निशान लगाना है और ये पड़ेगा रोम, जो आज इटली की राजधानी है, ठीक है। क्लियर है जी, बहुत सुंदर खूबसूरत जो है नगर बसाया है, तो रोम के बाद जो है अगर सिसिली की बात करें तो सिसिली जो है वो कोई एक जगह नहीं है, जैसे कि रोम एक छोटी सी जो है एक नगर है। सिसिली जो है इस पूरे को ही द्वीप को सिसिली कहा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ सिसिली ही बाद में लिखूंगा। तो ये 7 थे, तो याद रखना ये 6 और ये के 7। अब एक एक नाम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया। ये क्या था भाई, बिल्कुल वेनिस के साथ ही क्या था, पादुआ यूनिवर्सिटी, पादुआ नगर। पादुआ के साथ हमने कहाँ गए थे, यहाँ पर गए थे, और ये था फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस का हाफ हमने किया था, और ये जगह आई थी ब्लोनिया, बिल्कुल सही है। ब्लोनिया के बाद ये क्या आया था, मंटुआ, और मंटुआ के बाद जो है, मंटुआ के बाद ये बिल्कुल रोम, और रोम के बाद मैंने कहा था ये क्या जगह है, सिसिली। क्लियर हो गया जी, है ना। अब इतना करने के बावजूद अब चलिए ये भी कर लेते, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं, कोई जगह नहीं थी इससे संबंधित, लेकिन इस जगह क्योंकि इटली का ही एक भाग है, द्वीप है, तो इसका नाम है सार्डिनिया। ये भी आपने लिखना है, सार्डिनिया। क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद अब चलते हैं देशों के नाम हमने लिखने हैं। ये तो हो गया नगर, इटली के जो नगर थे उस समय 11वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के समय में। तो ये सबसे पहले क्या हो गया, इटली के साथ ही मैंने बताया ये अलग सा जो है द्वीप और देश है जिसका नाम है कोर्सिका। हो गया क्लियर, कोर्सिका। यहाँ पे जो पहला जो इसका जो जिसकी थल जो सीमा जो पड़ती है, इस जगह का नाम है फ्रांस। ये फ्रांस देश है, और फ्रांस, और इस साइड को जो है उत्तर की तरफ को जो है ये पड़ा आपका स्विट्जरलैंड, जो सबसे खूबसूरत जो है वो धरती के ऊपर जगह है या देश है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये ऑस्ट्रिया है, याद रखना इस जगह का नाम क्या है, ऑस्ट्रिया। और यहाँ पर ये पड़ा स्लोवानिया, तो ये इसके जो है पड़ोसी देश हो गया। ठीक है, इतना हमें करना, सभी का लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्लोवानिया। अब ये आपके जो नीचे का जो सागर है इसका नाम है मेडिटेरियन सी या मेडिटेरियन सागर। क्लियर हो गया, मेडिटेरियन सागर। इतना अब करने के पश्चात तो हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा काम बचा, वो क्या है कि यहाँ पर एक बॉक्स दिए होंगे, आपने पहला बॉक्स यूज़ करना है क्योंकि हमने एक ही काम किया है, और ऐसा जो है स्टार बनाकर हमने जो है वो तो एक स्टार यहाँ बना दीजिए। और इसके जरिए हमने क्या बताया, इटली के नगर राज्य बताए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इटली के नगर राज्य, और बात खत्म। तो इस तरह से आपको ये
लिखना पड़ेगा किसी पेज के ऊपर। उसके बाद उसी पेज के ऊपर आपने ये जो है मानचित्र इस तरह से भर के सुंदर, जो नाम है वो छोटे होने चाहिए और थोड़ा सा जो बड़े जो है वो देश के नाम होने चाहिए। अगर अलग से आपके पास कलर है तो आप इस तरह से इसको सुंदर बना सकते हैं। जितना HB पेंसिल से ही आप करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे तभी आपके मार्क्स जो है पूरे रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अंत में मैं हमेशा 2 लाइनें या 2 वाक्य लेकर आता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। जिंदगी की दौड़। अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी, अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ही दौड़ पाओ कि पीछे आपको दौड़ते हुए भी नज़र आए, उनके जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा ना हो, आप शून्य ना हो जाए, लोग आपके साथ जुड़े रहें, उतनी ही दौड़ लगाना ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।